दोस्तों, टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के सीईओ एलोन मस्क को कौन नहीं जानता, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिन्होंने हाल ही में ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा है। और आज हम आपको एलोन मस्क की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, क्या आप लोग जानते हैं एलोन मस्क का जन्म 1971 में प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वे 17 साल की उम्र में कनाडा चले गए थे और आज के टाइम में उनके पास 3 देशों की नागरिकता है, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका। नंबर 2, एलोन मस्क अभी तक 8 कंपनियों की शुरुआत कर चुके हैं, जैसे टेस्ला, स्पेसएक्स, हाइपरलूप, ओपनएआई, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, जिप2 एंड पेपल। नंबर 3, एलोन मस्क को बचपन से ही टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट था। उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में ही पूरी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ ली थी। एलोन मस्क ने खुद से किताबें पढ़कर कंप्यूटर कोडिंग सीखी थी। जब वो 12 साल के थे, उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया था जिसका नाम उन्होंने ब्लास्टर रखा था। इस वीडियो गेम को उन्होंने $500 में बेचा था। नंबर 4, कहा जाता है एलोन मस्क को बचपन में काफी परेशान किया जाता था। एक बार उनके दोस्त उनसे लड़ाई कर रहे थे, उसी दौरान वे सीढ़ियों से नीचे गिर गए और बेहोश हो गए थे। उसी घटना के बाद आज भी एलोन मस्क को सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। नंबर 5, 1995 में एलोन मस्क ने फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। एलोन मस्क जब अमेरिका आए तब उन्हें इंटरनेट के बारे में पता चला और उन्होंने पीएचडी से 2 दिनों के बाद ही अपना एडमिशन वापस ले लिया और अपना पूरा ध्यान इंटरनेट की तरफ लगा दिया। यहीं पर उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की थी। नंबर 6, एलोन मस्क ने अपने भाई के साथ जो पहली कंपनी शुरुआत की थी उसका नाम जिप2 था। उस कंपनी में एलोन मस्क के सिर्फ 7% शेयर थे और ये कंपनी एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। 1999 में ये कंपनी कॉम्पैक्ट के पास चली गई और एलोन को उसमें अपने हिस्सेदारी के अनुसार $22 मिलियन दिए गए। नंबर 7, 1999 में एलोन मस्क ने अपनी दूसरी कंपनी X.com की शुरुआत की, जिसमें पैसों का ट्रांजैक्शन किया जाता था। उस समय कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी हुआ करती थी जिसका काम पैसों का ट्रांजैक्शन करना ही था, तो वे कंपनी X.com से मिल गई और फिर X.com का नाम पड़ गया पेपल। उसके बाद एलोन मस्क और पेपल के बोर्ड मेंबर के बीच कुछ अनबन हो गई, जिसके चलते उन्होंने पेपल को बेचने का मन बना लिया। उसके बाद ईबे ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें एलोन मस्क को $165 मिलियन दिए गए। नंबर 8, एलोन मस्क ने अपनी पिछली 2 कंपनियों से मुनाफा कमाकर स्पेस में हाथ आजमाया। 2003 में एलोन मस्क रूस गए थे और वहां पर वह 3 ICBM रॉकेट खरीदना चाहते थे, लेकिन एक रॉकेट ही $8 मिलियन का था। उन्होंने इरादा बदला और खुद का रॉकेट बनाने का सोचा और वहां से वापस आ गए। वहां से वापस आने के बाद रॉकेट साइंस पढ़ना शुरू किया और 1 साल बाद उन्होंने खुद का रॉकेट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी का निर्माण किया, लेकिन उनका पहला प्रयास ही विफल रहा था और दूसरी बार, तीसरी बार, तीनों बार फेल रहे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और चौथी बार उन्होंने पुराने पार्ट्स और कुछ नए पार्ट्स की मदद से एक नया रॉकेट तैयार किया और इस बार उन्हें सफलता मिली और उन्होंने बहुत कम खर्च में रॉकेट तैयार किया था और उसे अंतरिक्ष में पहुंचाया। आज एलोन मस्क के स्पेसएक्स के बनाए गए रॉकेट नासा भी उपयोग करती है। नंबर 9, टेस्ला एक इलेक्ट्रिकल कार बनाने वाली कंपनी है। 2004 में जब एलोन मस्क इस कंपनी में आए थे तो उस समय ये कंपनी इलेक्ट्रिकल कार बनाती थी, लेकिन उन कारों की कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा थी, जिसके चलते कारें मार्केट में बिकती नहीं थी। एलोन मस्क के आने के बाद इस कंपनी में उन्होंने बहुत सस्ते दरों में कार बनवाना शुरू किया और वो कारें मार्केट में बहुत तेजी से बिकने लगी, जिससे टेस्ला आज इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि पूरे विश्व में इनकी कारें बिकती हैं। और अब तो इन्होंने AI की मदद से ऑटोमेशन कारें भी बनानी शुरू कर दी है। नंबर 10, 2006 में एलोन मस्क ने अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में इन्वेस्ट किया था और कुछ ही समय में यह कंपनी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। उसके बाद 2013 में एलोन मस्क ने इस कंपनी को टेस्ला में ऐड कर दिया और आज सोलर सिटी और टेस्ला दोनों मिलकर नई टेक्नोलॉजी के साथ काफी अच्छी कारें बना रही है। नंबर 11, ओपनएआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब है, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 2015 को एलोन मस्क और सैम ऑल्टमैन ने की थी। नंबर 12, न्यूरालिंक कॉर्पोरेशन एलोन मस्क की न्यूरल इंटरफेस टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसकी मदद से एक इंसान के दिमाग में चिप इंसर्ट कर दी जाएगी, जो न सिर्फ दिमाग की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगी बल्कि उस पर अपना असर भी डाल सकेगी। यूं तो ये बात आपको सुनने में काफी अजीब लग सकती है, लेकिन इस पर एलोन मस्क ने
अपने इंटरव्यू में कहा कि ब्लैक मिरर वेब सीरीज की तरह वे यादें सेव करके उसे दोबारा प्ले कर सकेगी या अपने टेलीपैथी से कार बुला सकेगी। इसके अलावा जो व्यक्ति पैरालिसिस या दिव्यांगता से ग्रसित है उसमें भी ये काफी मददगार साबित हो सकती है। इसकी स्थापना एलोन मस्क ने की थी। इसे 2016 में शुरू किया गया था और पहली बार इसे मार्च 2017 में पब्लिकली रिपोर्ट किया गया था। नंबर 13, द बोरिंग कंपनी एक अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर और टनल कंस्ट्रक्शन सर्विस कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना एलोन मस्क ने 17 दिसंबर 2016 को की थी। द बोरिंग कंपनी में सेफली तेजी से खुदाई करके कम कॉस्ट वाली ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करके फ्रेट टनल का निर्माण किया जाता है। नंबर 14, क्या आप लोग जानते हैं एलोन मस्क को सिंस 2007 में स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी के काम के लिए उनकी कंपनी को एनडी मैगजीन इनोवेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। नंबर 15, क्या आपको पता है फोर्ब्स की जून 2022 की लिस्ट के मुताबिक एलोन मस्क दुनिया के पहले सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी टोटल नेटवर्थ $222 बिलियन है। नंबर 16, एलोन मस्क ने सिंस 2000 में जस्टिन बिल्सन से शादी की थी। इस शादी से उनके 5 बच्चे हुए, लेकिन 2008 में जस्टिन और एलोन मस्क का तलाक हो गया था। उसके बाद उन्होंने तालुला रियाल से शादी की, लेकिन ये शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली और 2012 में उनका तलाक फिर से हो गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एलोन मस्क ने तीसरी शादी एक बार फिर से तालुला रियाल से की और उनका 2016 में फिर से तलाक हो गया। अभी एलोन मस्क के टोटल 7 बच्चे हैं। क्या ये फैक्ट्स आपको इससे पहले पता थे? कमेंट में बताना मत भूलिएगा और इस तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।